सारी की सारी रियल एस्टेट मार्केट चेंज होने वाली है। एआई इज कमिंग इन अ वेरी बिग वे। अगले 5 साल में क्या होने वाला है? दीज आर द गाइज हु आर एक्चुअली डेवलपिंग। ये लोग बना रहे हैं उस टेक्नोलॉजी को जो अगले 5 साल में आएगी। आशुतोष, अगले 5 सालों में बहुत चीज़ें होने वाली हैं। ब्लॉकचेन के ऊपर टेक्नोलॉजी बन रही है जिसमें आप प्रॉपर्टी का कुछ परसेंट का हिस्सेदारी हो सकती है और आप मार्केट में जाके बेच भी सकते हो। तो एआई क्या करेगा? एआई आपको रिप्लेस नहीं करने वाला है, एआई आपको इनेबल करेगा। तो एक बायर और सेलर को इससे क्या फायदा होगा? तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हमारा टारगेट जो है इनिशियली ब्रोकर है, बिकॉज हमें पर्सनली लगता है ब्रोकर एक ऐसा टारगेट ऑडियंस है जो आज तक किसी भी टेक प्रोडक्ट्स में फोकस करके उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है रियल एस्टेट एक ऐसा स्पेस है जो बहुत अंडर सर्व्ड रहा है आज तक। ये जब चेंजेस आती है ना, मैंने जब भी देखा, ये आती इतनी स्पीड से हैं कि सब कुछ बदल जाता है, पता ही नहीं चलता। तो ये जो एआई एजेंट है, ये सारा का सारा काम ये करेगा। पर इसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा या वो अपने आप ही करते रहेगी? आपको कुछ नहीं करना, बस हमें फ़ोन करना है। मेरे पास 24 घंटे हैं, मेरे को 50,000 आपको लोगों को मैनेज करना है, कस्टमर से बात करनी है, 50 काम। इंसान भूल जाता है, बिल्कुल, मशीन नहीं भूलेगी। सारी की सारी रियल एस्टेट मार्केट चेंज होने वाली है और मैं बहुत इसको स्टडी करता आया हूँ कि ये क्यों होने वाली है। एंड एआई इज कमिंग इन अ वेरी बिग वे। अगले 5 साल में क्या होने वाला है, हम में से कोई भी अभी नहीं सोच सकता। और ये शायद इतना बड़ा चेंज है कि जब घोड़ा गाड़ी से आप प्रॉपर ऑटोमोबाइल्स पे, कार्स पे आ गए थे, वो था, तो कैसे तैसे में इन तक पहुंचा। दीज आर द गाइज हु आर एक्चुअली डेवलपिंग। ये लोग बना रहे हैं उस टेक्नोलॉजी को जो अगले 5 साल में आएगी। और अभी तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी जब आप सारी बातें सुनोगे। मेरी तो फट गई ऑलरेडी आंखें। सो कटिंग अ वेरी लॉन्ग स्टोरी short, let's get to the thing. But he's been working on the AI space for the last about 13-14 years, right? जब हमने AI सुनी भी नहीं थी, तो ये तब से डेवलप कर रहे हैं और अब इंडिया में जो टेक्नोलॉजी आने वाली है उस पर ये लोग काम कर रहे हैं। सो वेलकम तमीश। थैंक यू आशुतोष। सो इन अ नटशेल, अगर हम बॉम्ब गिरा दें सीधा लोगों के ऊपर, थोड़ी सी एक पिक्चर दिखा दो सबको, 5 साल बाद हमें क्या ऐसा दिखने वाला है? क्या ये ब्रोकर्स के लिए क्या होगा, इन्वेस्टर्स के लिए, बायर सेलर्स के लिए एक नई पिक्चर क्या आने वाली है? मुझे पता है वो बिल्कुल सबको अनबिलीवेबल लगेगी, पर वो क्यों बिलीवेबल है उस पर भी आएंगे। ठीक है, थैंक यू आशुतोष टाइम देने के लिए। आशुतोष, अगले 5 सालों में बहुत चीज़ें होने वाली हैं। मैं अभी अगर आपको बता भी दूं, किसी को यकीन नहीं होगा। मैं आपसे पहले पूछता हूँ, आप स्टॉक्स खरीदते हैं? हाँ खरीदता हूँ। और आप स्टॉक्स ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी रिलायंस कंपनी खरीद लेते हैं, आप कुछ स्टॉक खरीदते हैं उसके। हाँ ठीक है भाई, शेयर खरीदते हैं शेयर बेसिकली। शेयर खरीदते हैं, राइट? 100, 50 आप हज़ार। एक खरीद सकते हैं, 100 खरीद सकते हैं, 10 लाख खरीद सकते हैं, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है। सेम चीज रियल एस्टेट में आने वाली है। आप इमेजिन कीजिए 10 करोड़ की बिल्डिंग है, किसी की हैसियत नहीं है 10 करोड़ की खरीदने की, वो उसका जाके 1% ओनरशिप ले सकता है। इसको हम कहते हैं टोकनाइजेशन। ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी, एक बहुत बज़वर्ड रहा है ब्लॉकचेन पिछले 12-15 सालों में। ब्लॉकचेन के ऊपर टेक्नोलॉजी बन रही है जिसमें आप प्रॉपर्टी का कुछ परसेंट का हिस्सेदारी हो सकती है और आप मार्केट में जाके बेच भी सकते हो। ओके। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है आज मेरे पास 10,000 रुपए हैं या आज मेरे पास 50,000 रुपए हैं या 50 करोड़ रुपए हैं। जितना पैसा है उतना जाके आपने ओनरशिप ले लिया। तो इससे क्या होगा, प्रॉपर्टी के अंदर ट्रांसपेरेंसी बहुत बढ़ेगी, क्योंकि आपका सिर्फ ब्लैक मनी इन्वॉल्व नहीं है। अभी क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी सिर्फ कुछ लोग, चुनिंदा लोग खरीद सकते हैं, तो उससे ब्लैक मनी का सर्कुलेशन बहुत ज्यादा है। अच्छा चलो, एक तो वो हो गया। और मैं खरीद कैसे पाऊंगा? जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉक्स तो बड़े आसान है, मैं जाता हूँ, मैं टैप टूप मारता हूँ और वो मैं खरीद लेता हूँ। इसी चीज को आप समझिए, अभी आपके पास स्टॉक एक्सचेंज है, वैसे इसके आपके पास एक्सचेंजेस होंगे जिसमें आप टोकन्स बाय सेल कर सकते हैं। इनको हम टोकन्स कहते हैं। दुबई में ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। इंडियन गवर्नमेंट, मैं कहीं पढ़ रहा था, दे स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग द बैक एंड ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। 2 साल की बात है मैक्सिमम, ये एक सच्चाई होते हुए दिख रहा है। पर यार जब हम ये बातें सुनते हैं ना, मतलब देखो, व्यूअर्स के लिए भी बेसिकली, अब हमें तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे तो ये भी जानना कि जीके में कौन सी प्रॉपर्टी कितने की बिकी है, ये डेटा ही अवेलेबल नहीं है आज तक। जैसे दुबई वगैरह में, यूएस वगैरह में वो सब कुछ है। यहाँ पर ये है कि आप रजिस्टर ऑफिस से पता लगा सकते हैं। अरे भाई कौन जाएगा, एप्लीकेशन लिखेगा, रजिस्ट्री निकलेगी, उसमें भी पता नहीं किसने व्हाइट दिया था, ब्लैक दिया था, क्या किया था। सो इट्स वेरी हार्ड, यू नो। तो जब आप ये कहते हो ना कि अभी आप, मतलब आप कह रहे हो कि एक तरह की जैसे जीरो था कि मेरी ऐप है, मैं उस पर टैप करता हूँ, मैं शेयर खरीदना, ऐसे मैं प्रॉपर्टी खरीद लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल खरीदेंगे। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, एक तो ये इनोवेशन, बहुत बड़ा इनोवेशन आ रहा है। दूसरा इनोवेशन आ रहा है, अब आप बताइए आपका डे टू डे रूटीन क्या रहता है? 100 कॉल्स, 50 व्हाट्सएप मैसेजेस, लीड्स को फॉलो अप करना, चेस करना, अननेसेसरी, मतलब पूरा 70 से 80% टाइम जो है ना आपकी रोजमर्रा का, वो नॉन प्रोडक्टिव कामों में जाता है। हाँ बिल्कुल जाता है। खैर हमारा तो जाता है, बायर का, सेलर का भी बहुत जाता है, ब्रोकर्स का तो आप कह लो कि शायद 90% ऑफ द वर्क जो आप एआई के प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हो, जैसे आपने मुझे बताया। सो
बेसिकली आई कैन गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ अ स्टोरी, सो दे आर आल्सो कमिंग अप विद एआई एजेंट्स, यू नो। तो जैसे आप फोन करते हो, कोई ब्रोकर फोन उठाता है और वो बात करता है, तो ये इनके ऐसे एआई एजेंट्स आ रहे हैं बेसिकली, जो फोन उठाएंगे, बात करेंगे, वो मशीन होगी बेसिकली, इट्स जस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी वो, और वो आपकी बात समझ के आपको अप्रोप्रिएट रिप्लाई दे देगी। जैसे आपको होगा जी हमें जीके में 500 गज का फ्लोर चाहिए, हाँ जी मिल जाएगा आपको, हम दिखा देंगे, एक फर्स्ट है एक सेकंड है, नहीं जी मुझे थर्ड वे टेरेस चाहिए, हाँ थर्ड वे टेरेस भी मिल जाएगा सर, वो इतने का मिलेगा, वो इतने का मिलेगा, नहीं मुझे ऐसा चीज़ है, बैल्कनी इतनी बड़ी, सब तरह की बातें जैसे कि एक इंसान करता है वो भी आपसे कर पाएगी, लेकिन बड़ी बात है वो 24 घंटे कर पाएगी। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट ऐसे ये भी है कि शायद बायर सेलर्स के लिए कुछ अच्छा हो जाएगा, खराब हो जाएगा पता नहीं, पर ब्रोकर्स के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। भाई ये तो ऐसे लग रहा है कि विल बी आउट ऑफ बिजनेस में भी, और व्हाट डू यू थिंक? सो ये सेम क्वेश्चन है, जब गाड़ी आई थी ना तो लोगों को लगता है जो घोड़ा गाड़ी चलाने वाले हैं वो आउट ऑफ बिजनेस हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। हुए भी होंगे। हुए हैं, बट उन्होंने गाड़ी चलाना सीख लिया। तो एआई क्या करेगा, एआई आपको रिप्लेस नहीं करने वाला है, एआई आपको एनेबल करेगा। आगे हो सकता है एआई ब्रोकर बन जाए तो ब्रोकर और कुछ काम करेंगे। अभी आप समझिए आपके इतने सारे 70% टाइम हम्म। आपका नॉन प्रोडक्टिव कामों में जा रहा है। हाँ फालतू के काम है, एक्सेल की शीट अपडेट कर रहे हो, ऐड डाल रहे हो, ये कर रहे हो, कॉल उठा के बता रहे हो, बेसिक डिटेल तो कोई बच्चा भी बता तो ये देगा जो इसमें। बोरिंग और रेपिटेटिव काम है, अगर आपके पास एक आर्मी ऑफ एआई एम्प्लॉयज है हम्म। जो आपके बोरिंग रेपिटेटिव काम बैकग्राउंड में आपको बिना बताए बिना पूछे ऑटोमेटिकली करता रहे, तो वो 70% टाइम आप घर जाके स्पेंड कर लीजिए या कस्टमर्स के साथ और डील कर लीजिए, रिलेशनशिप बना लीजिए। तो हमारा जो ये एआई एजेंटिक फ्लो है, ये बेसिकली आपके लिए सारा का सारा रेपिटेटिव काम बैकग्राउंड में एक लाइन से करता रहे। तो एक बायर और सेलर को इससे क्या फायदा होगा भाई? ठीक है, मैं एज अ ब्रोकर आई कैन सी, मेरे को तो बहुत फायदा है, मैं 10 गुना काम कर सकता हूँ, मतलब मैं रात को सो रहा हूँ और मेरा ये काम हो रहा है बेसिकली, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बट आई कैन अचीव मोर प्रोडक्टिविटी, आई अंडरस्टैंड। एक बायर सेलर को, एक नॉर्मल आदमी को जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है, बेच रहा है, उसको किस तरह का फर्क पड़ जाएगा इससे? सो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हमारा टारगेट जो है इनिशियली ब्रोकर है, बिकॉज हमें पर्सनली लगता है ब्रोकर एक ऐसा टारगेट ऑडियंस है जो आज तक किसी भी टेक प्रोडक्ट्स में फोकस करके उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। बिल्कुल नहीं किया। आप लोग 85% 90% पूरे रियल एस्टेट मार्केट का सेलिंग बाइंग करते हैं, आप लोगों के थ्रू होता है, डेवलपर्स खुद नहीं बेच रहे, फिर भी पूरा का पूरा प्रोसेस इतना इनएफिशिएंट है। हमें पर्सनली मुझे लगता था कि ये वाला एक सेगमेंट ऐसा है जो बहुत अंडर सर्व्ड है। तो ब्रोकर इज आवर फर्स्ट प्राइमरी टारगेट, इसके बाद हम बायर्स सेलर्स डेवलपर्स नहीं, पर पूरा का हम पूरा कह रहे हैं इकोसिस्टम कि बना देंगे। वो तो आप कर रहे हो ठीक है, पर अगले 2 4 5 साल में जैसे जैसे समझ लो एआई भी आ गई, अब जैसे आज की डेट में किसी बायर सेलर के पास ट्रांसपेरेंसी तो है ही नहीं, रियल एस्टेट इज द मोस्ट ओपेक थिंग, एंड आई थिंक इसी वजह से शायद हमारे लिए बिजनेस अच्छा है बट डोंट यू थिंक उससे तो काफ़ी ट्रांसपेरेंसी भी आ जाएगी, जब सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है और मशीन लर्निंग चल रही है, सब कुछ चल रहा है, तो all the data, all the deals would become very तो transparent। ये तो अच्छी चीज है ना। क्योंकि गवर्नमेंट भी तो अप्लाई करेगी, रजिस्ट्रार ऑफिस भी एआई यूज करना शुरू कर ये देगा। तो सर अभी देखिए हिंदुस्तान में, आप मुझे बता दीजिए पिछले 10 साल में, मैं सिर्फ स्टोरी सुनता आ रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टी 500% बढ़ गई है, ये प्रॉपर्टी 800% बढ़ गई है, मेरे को कोई डेटा ही नहीं है वैलिडेट, कहीं है ही नहीं वो हाँ data। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये अच्छी चीज है कि आप बैक ट्रैक करके पता कर सकते हो कि ये जो मुझे स्टोरी सुनाई जा रही है कब एक्चुअल में वैलिडेटेड है या नहीं है। तो ये मेरे लिए बायर सेलर के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। कल को डेवलपर इसमें आता है, पूरा का पूरा इकोसिस्टम अगर ये मेरे इस एजेंट के थ्रू आ जाता है, तो द अमाउंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी, द मैं अमाउंट ऑफ ये भी स्पीड। सोच रहा हूँ एज ए एजेंट भी, मतलब अगर मैं किसी को कहता हूँ कि जी रेट्स पिछले 5 साल में 50% बढ़ गए फॉर एग्जाम्पल, तो वो भी मेरे को शायद ट्रस्ट करता है नहीं करता मुझे पता नहीं, बिल्कुल नहीं तो वो कर पाएगा। कर पाएगा। तो जो सच्चे लोग हैं या जो भाई ठीक से काम करना चाह रहे हैं उनको एटलीस्ट दे कैन वैलिडेट एंड से कि नहीं, यू कैन क्रॉस चेक दिस सी मैं वाज आपको एक बात बताऊं, ऐसा नहीं है ब्रोकर भी झूठ बोल रहा है, ब्रोकर भी कहीं से सुन के बात कर रहा है। हाँ, हाँ ना, और कोई हमारी कोई इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकती है। गलत हो सकती है, ये तो डेटा है ना। एक आपने वीआर का भी बताया, वीआर का थोड़ा सा बताओ कि वीआर में ऐसा क्या क्या आने वाला है? वीआर होता है वर्चुअल रियलिटी, आप समझाइए क्या होता तो वर्चुअल रियलिटी क्या होता है, एक तो रियलिटी होगी, आप मेरे सामने बैठे हैं, हम दोनों बात कर, वर्चुअल रियलिटी इज मशीन के अंदर एक मैं रियलिटी में जी रहा हूँ। तो आप इमेजिन कीजिए कल को आगे चल के मेरे प्रॉपर्टी टूर्स, मेरे को अभी क्या होता है, मैं कोई प्रॉपर्टी जाके देखता हूँ, मेरे को फिजिकली विजिट करना पड़ता है जाके, अब वो प्रॉपर्टी मेरे से 50 किलोमीटर दूर है, मुझे पर्सनली जाके प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी। वर्चुअल रियलिटी में क्या हो सकता है किसी डेवलपर ने एक वर्चुअल रियलिटी पूरा प्रॉपर्टी टूर बना दिया, तो आप घर बैठे बैठे अपने वर्चुअल रियलिटी गैजेट के अंदर पूरा का पूरा प्रॉपर्टी टूर ले सकते हो, ऐसा लगेगा कि आप खुद वहां पे हो, पूरी प्रॉपर्टी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। है? अच्छा, दिस इज नहीं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मतलब जैसे अभी भी हम वीडियो में तो देख ही लेते हैं। वीडियो इज, आप उस वीडियो का पार्ट नहीं, वर्चुअल रियलिटी इज मैं उस रियलिटी का पार्ट हूँ, मैं ऐसा लगेगा मैं खुद वहां पे हूँ, देख रहा हूँ, मैं उस कमरे में घूम रहा हूँ, मैं उस कमरे में घूम मैं रहा उस हूँ। कॉरिडोर से निकला, किचन में बिल्कुल घुसा। बिल्कुल, मेरे खुद मैं नाप सकता हूँ कितना बड़ा एरिया है, सामने क्या गार्डन है क्या नहीं है, जो भी चीजें हैं वो वर्चुअल रियलिटी में मेरा प्रॉपर्टी टूर हो जाएगा। ओके। तो ये एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन आ रहा है,
people are working on it. तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है रियल एस्टेट एक ऐसा स्पेस है जो बहुत अंडर सर्व्ड रहा है आज तक। टेक आप माने ना माने, कोई करे ना करे, रियल एस्टेट को पेनिट्रेट करने वाला है, और मुझे पर्सनली लग रहा है इंडिया इज गोइंग टू बी एट द फोरफ्रंट मेकिंग दीज चेंजेस, क्योंकि इंडिया में इस टाइम पे टैलेंट है, पैसा है, रिसोर्सेज हैं, और नीड है सब बिल्कुल ही चीज। टोटली डिसऑर्गेनाइज है। और जो ऑर्गेनाइज हो जाएगा, मुझे लगता है एज ए एजेंट, अगर मैं आज ऑर्गेनाइज हो जाऊं तो मैं, इनफैक्ट आज मैं किसी को कह रहा था कि मैं अपनी इनकम 4 गुना तो कर लूंगा। मैंने सारी कैलकुलेशंस की, करने को तो मैं शायद 100 गुना भी कर सकता हूँ, या कोई भी कर सकता होगा। पर मैंने जब कैलकुलेशंस की, मैंने कहा यार 4 गुना तो बड़ा रियल है, मतलब आराम से हो जाएगा। बस थोड़ा सा ऑर्गेनाइजिंग की जरूरत है। जैसे लीड्स आती हैं, छूट जाती हैं, उनको फॉलो अप नहीं करते, उनके मतलब की प्रॉपर्टी बाद में आती है, भूल जाते हैं यार किसकी रिक्वायरमेंट आई थी, क्या हुआ था। करेक्ट। तो आई थिंक जैसे आप एआई का बता रहे थे कि वहां से वो लिंक हो गया, वहां से वहां पे उसको ऑटोमेटिकली कॉल चली गई, मैसेज चलेगी, फॉलो अप हो गया, लीड नर्चरिंग जिसको कहते हैं कि भाई काम चल रहा है। अच्छा, बायर के लिए भी बहुत अच्छा है। करेक्ट। वो बेचारा ब्रोकर को कॉल करता है, मुझे कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो पार्क फेसिंग हो और जो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग भी हो और जिसमें ये भी हो। लोग उसको वापस फ़ोन नहीं करते क्योंकि उनके पास कुछ होती नहीं है, बाद में वो भूल जाते हैं। करेक्ट। तो अगर वो सब भी ठीक से एक ऑर्गेनाइज वे इसमें में एक काम सबसे होगा। बड़ा इशू पता है क्या है? इंसान का जो इंफॉर्मेशन ग्रास्प करने का तरीका होता है ना, वो एक लिमिटेड होता है। मेरे पास 24 घंटे हैं दिन में, मेरे को 50,000 काम करना है, आपको लोगों को मैनेज करना है, कस्टमर से बात करनी है, 50 काम करने हैं। इंसान भूल जाता है, बिल्कुल। मशीन नहीं भूलेगी, आई फॉरगेट ऑल द टाइम। मशीन नहीं भूलेगी। तो मशीन को ये पता है मेरे को 10,000 लोगों को फॉलो अप करना है, वो 4 दिन में 10,000 लोगों को फॉलो अप करके आपको पूरा रिपोर्ट बना के दे देगा। क्या लिटरली वो 10,000 लोगों को फॉलो अप कर लेगी 4 दिन? वो एक दिन में कर लेगी। एक दिन में 10,000 लोगों को? अब वो व्हाट डू मीन फॉलो अप कर लेगी? चलो ये बताओ, फॉलो अप का तो क्या मतलब? होता क्या है, आपके पास जो टॉप ऑफ द फनल में लीड जाती है, अगर आपके पास टॉप कहीं ऑफ से द फनल का मतलब है जो लोग नए नए आए हैं हमारे जो पास। आपके पास आपने एड रन इंक्वायरी किए, मारी उन्होंने कि एड्स भाई रन किए, आपने कहा कि मेरे को एक प्रॉपर्टी बेचनी है साउथ दिल्ली में, उसके लिए आपने एड रन किया, आपके पास इंटरेस्ट है। मैसेज आया, फोन आया अब था। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 125 करोड़ 150 करोड़ है, तो 50,000 लोगों ने इंटरेस्ट दिखा दिया, राइट। अब आशुतोष एक नामी ब्रोकर हैं, तो 50,000 लोगों ने इंटरेस्ट। अब आशुतोष 50,000 लोगों को तो रीच आउट नहीं कर सकते, आशुतोष की पूरी टीम भी नहीं कर सकती। अब क्या होगा, आशुतोष गिने चुने 500 लोगों को प्रायोरिटी नहीं, करके, मैं करना भी नहीं चाहता क्योंकि मुझे पता है उसमें से मेरे काम के 100 होंगे और मैं डीले शायद 10 के साथ ही क्लोज कर पाऊंगा। एग्जैक्टली 50,000 में से 500 सिर्फ काम के होंगे, हम्म। बट वो पता कैसे करना 500 कौन से काम के, तो मैं तो कॉल नहीं करूंगा। आप नहीं करेंगे। आप कितनी भी टीम बिठा दो, कितना भी कुछ कर लो, सब लोगों के साथ हर एक से याद रखना किसने क्या बोला। ये मशीन क्या करेगी, ये मशीन आप 50,000 का डेटा दो, एक एक करके हर एक को कॉल करके उनसे उनका इंटरेस्ट पूछेंगे, उनसे व्हाट्सएप पे फॉलो अप करेंगे, उसका जितना सोशल मीडिया का डेटा है सब जाके पता कर लेंगे कि आशुतोष जो यहाँ पे ओनर हैं उनकी कितनी इनकम हो सकती है, अरे बाप रे, अच्छा। कितना उनका बाइंग साइकिल हो सकता है, उनकी कैपेबिलिटी कितनी है, टाइमलाइन कितनी है, बजट कितना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको लाके दे देगा। तो अब आपको क्या करना है, 50,000 में से टॉप 500 टॉप 1,000 देखने। तो अब आपके पास मेरे पास एक डेटा काम का आ गया। अब उन 1,000 लोगों से आशुतोष और आशुतोष की टीम बैठ के बात कर सकती है और कर सकती है कि अच्छा आपको ये प्रॉपर्टी चाहिए, कब तक चाहिए। तो ये जो एआई एजेंट है, ये सारा का सारा काम ये कर देगा। नहीं, पर इसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, वो अपने आप ही करती रहेगी? आपको कुछ नहीं करना, बस हमें फोन करना है और एक व्हाट्सएप में एक नंबर सेव करके उस व्हाट्सएप पे बातें करनी शुरू कर देनी है। ये पूरा एआई एजेंट, आपको कोई सीआरएम सोल्यूशन नहीं चाहिए, कोई सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, ये पूरा एआई एजेंट जो है व्हाट्सएप पे चलता है। ठीक है, तो समझ लो अब किसी को एक प्रॉपर्टी खरीदनी थी और उन्होंने हमें कांटेक्ट किया, जी हमारा XYZ बजट है, समझ लो 5 करोड़ का बजट है और हमें एक आपसे एक प्रॉपर्टी चाहिए, ऐसी हो वैसी हो, ऐ हो, और हमारे पास नहीं है। तो मेरे को ये कॉल भी अटेंड नहीं करनी थी, पर वो डेटा हमारे पास आ गया और जैसी आती है वहां से उसको अपने आप कॉल भी चली जाएगी, बात भी हो जाएगी। करेक्ट। व्हेन देयर इज अ पॉइंट कि हाँ जी अब मुझे उनसे मिलना चाहिए या बात करनी चाहिए, फिर उनको प्रॉपर्टी दिखानी चाहिए, तो उस टाइम पे मैं एक्टिव हो जाऊँ। उस टाइम, क्योंकि कोई कस्टमर प्रॉपर्टी तभी खरीदेगा जब वो आप पे ट्रस्ट करता है। लेकिन जो बंदा ये नहीं कर पा रहा होगा, मैं आज की बात नहीं कर रहा, 5 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद, whatever, अगर मैं ये यूज कर रहा हूँ और वो नहीं यूज कर रहा होगा, तो मैं तो बहुत आगे निकल जाऊंगा उससे। और शायद हर कोई अब एक्सपेक्ट ही करेगा कि यार जो बंदा यही नहीं कर रहा वो बेकार है। आई थिंक जैसे आज अगर आप गाड़ी पे नहीं जाते हो एक पार्टी को प्रॉपर्टी दिखाने साउथ दिल्ली में, तो बंदा हो जाएगा यार ये आज तक गाड़ी नहीं खरीद पाया, इसने कोई डील नहीं कराई होगी, एक बार माइंड में आएगा ही ना। आ सकता है। करेक्ट। तो बंदा कहेगा यार ये एआई नहीं यूज कर रहा, यानी ये कोई भी काम प्रोफेशनली नहीं करता होगा। ऐसे योर माइंड टेंड्स टू कंक्लूड थिंग्स, आई वुड कंक्लूड थिंग्स। मेरे पास कोई आया कि मुझे 100 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदनी है और वो स्कूटर पे आएगा, तो मुझे लगा यार ये खरीद पाएगा, एक बार को आएगा माइंड। करेक्ट। Let us be honest, it's not like I'm not being rude or bad or whatever. I mean, this is a reality. How else do I judge? I don't have a way. Yeah. I might still say, जी आओ देखो बताओ, but or I might not. Anyways, so that is that. Anything else that you feel? इसमें ना एक चीज है, यू सेड कि मैं अगर कर रहा हूँ और वो नहीं कर रहा तो मैं आगे निकल जाऊंगा, बट अभी क्योंकि टेक्नोलॉजी इतने इनिशियल स्टेजेस में है, लोगों को लगता है कि हम एआई पे ट्रस्ट कर सकते हैं। मुझे भी लगता है, आपको भी लग रहा है,
आपने अभी टाइम दिया, हम बात कर रहे हैं, यू गॉट एक्साइटेड, हमने आपको डेमो दिखाया सब चीज़ें की, यू गॉट एक्साइटेड। इन्होंने डेमो दिखाया, मेरे से एआई की प्रॉपर फोन पे बात हुई है, एआई ने मुझसे पूछा जी आपको क्या चाहिए, कैसा चाहिए, मैंने सारी बात की, बिल्कुल जैसे एक बंदा बात करता है, ब्यूटीफुल। मैं कहा यार ये तो मतलब गड़बड़ हो जाएगी कल को। मैं कहा आप आओ यार मिलो जरा। तो अभी एक मेन चीज हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को ट्रस्ट कैसे देना। अब धीरे धीरे जैसे हमें कस्टमर वैलिडेशन मिलेगा, चीजें आगे धीरे धीरे बढ़ेगी, तब लोगों को और ट्रस्ट बढ़ना शुरू। आप बायर करो सेलर ना के लिए करो, तो अच्छा ही है, ब्रोकर के लिए अच्छा हो या ना हो। अब उबर कस्टमर्स के लिए तो अच्छा है, टैक्सी वालों के लिए हो ना हो। तो उबर आई तो टैक्सी वाले अब बेचारे। शुरू में जब उबर आई थी तो लोगों को लगता था क्या ये सेफ है, मैं अननोन के साथ जा रहा हूँ। अभी मैं गली के कोने वाली टैक्सी के साथ जाता था, तो मैं जानता हूँ पिछले 20 साल से, बट धीरे 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 वो ट्रस्ट बढ़ा। सेम चीज अभी हम जर्नी ग्रो कर रहे हैं, बट आप कीजिए या कोई और करे ना करे, इसको आना ही है। इट्स जस्ट दैट वी एक्सेप्ट इट। क्या ऐसा भी हो सकता है कि भाई 5 साल में या 10 साल में या व्हेनेवर पीपल वुड बी लाइक कि भाई हम एआई पूरी डील ही करा देगी जी, हम एआई से ही काम कर लेंगे, हमें बंदा चाहिए ही नहीं बीच में। जैसे आज हम जाते हैं, मैं जीरो धा पे जाके शेयर खरीद लेता हूँ। मैं शेयर ब्रोकर को पहले किस जमाने में फोन किया करता था, सर मेरे ये 10 शेयर ले लो, ये 100 ले लो। अब मैं जीरो धा पे जाता हूँ, छोटी सी मिनिस्क्यूल ना के बराबर एक कमीशन होती है उसमें, कुछ भी है ना। तो 1 लाख के ट्रांजेक्शन में 100 रुपये होती होगी, मैं कभी सोचा भी नहीं अब कितनी होती है, इतनी कम है। तो क्या ये रियल एस्टेट में भी हो सकता होगा? एक ना मूवी है हर करके, हाँ, हर करके एक मूवी है, हाउ डू यू स्पेल इट? HER। हर, ओके। उसमें 2013 में आई थी। उसमें क्या दिखाया है, एक इंसान ने एआई गर्लफ्रेंड बनाई और वो उससे बात करता रहता है, उससे उसको प्यार हो जाता है और उसका दिल टूट जाता है जब उसे पता लगता है ये एआई गर्लफ्रेंड 50 लोगों से और बात। तो मैं स्टोरी आपको इसलिए सुना रहा हूँ, ये होना ही है। आगे आने वाले टाइम में 10 साल में 15 साल में हो सकता है ब्रोकर ही खत्म हो जाए। ना सिर्फ रियल एस्टेट, जितने भी ऐसे चीजें हैं जो अनप्रोडक्टिव, रेपिटेटिव, जिसमें एक बीच में देयर इज अ मिडिल, सब खत्म हो जाए, एआई उनको रिप्लेस करे। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। जहाँ पे एक क्रिएटिव काम है और जहाँ पे एक डील मेकिंग की ज़रूरत है, जहाँ आपको एक बंदे के ह्यूमन इमोशंस को हैंडल करना, जो हम बहुत कुछ करते हैं डील्स में। ऐसा नहीं होता प्रॉपर्टी दिखा दी तो जी कि जी ये हो गया, अब आगे आप कर लो। ड्यूरिंग द डील कस्टमर के बड़े इमोशंस निकल के आते हैं, ठीक है ना। वो घबरा जाता है, मैं इतने करोड़ रुपए दे रहा हूँ यार, मैंने ज़्यादा तो नहीं दे दिए। कभी कभी मिसबिहेव भी करने लगता है, करेक्ट। या उसको स्ट्रेस हो जाता है, वो जानबूझ के नहीं, बंदे को स्ट्रेस हो जाता है, मुझे भी हो जाता है। या जो जो खरीद रहा होता है, जो बेच रहा होता है, मैंने सस्ती तो नहीं बेच दी यार, हमारी तो कुछ नहीं प्रॉपर्टी थी, रख ही लेता, शायद एक दिन 100 करोड़ की हो जाती, क्या पता, ये सारे आइडियाज भी आ जाते हैं। तो एक ब्रोकर को वो सारी चीजें हैंडल भी करनी पड़ती हैं। और एरर्स हैपन, गवर्नमेंट थिंग्स हैपन, सर्वर डाउन हो जाते हैं जी चीज़ों के, पता नहीं बड़ी सारी प्रॉब्लम आती है। कभी कभी आप फ्रॉडुलेंट आदमी से भी टकर जाते हो, कभी बैंक्स को हैंडल करना पड़ता है, कभी पेपर वर्क में किसी लॉयर को हैंडल करना पड़ता है, कभी किसी की डेथ हो जाती है डील के बीच में। तो एआई क्या लोगों के इमोशंस को कैसे हैंडल कर लेगी, मतलब उसके लिए मेरा मेरा ये बिलीफ है कि जहां तक इट्स अ क्वेश्चन ऑफ बीइंग एन आर्ट और हैंडलिंग इमोशंस, अ ह्यूमन विल ऑलवेज बी नीडेड। सो ये ना सेम क्वेश्चन है, अभी आपने खुद ही आंसर दिया था। स्टॉक्स खरीदने ब्रोकर था, कस्टमर था, जेरोडा ने खत्म कर दिया क्योंकि ट्रांसपेरेंसी आ गई है। आगे चल के ऐसा नहीं है ब्रोकर खत्म हो जाएंगे, ब्रोकर कुछ और काम करेंगे पूरे इकोसिस्टम में, और ये वाला काम जो है सिर्फ एक ब्रोकरेज वाला, वो हट जाएगा। बिकॉज जब डेटा इतना ट्रांसपेरेंट हो गया, व्हाई कांट आई गो टू अ पोर्टल विच इज सेंट्रलाइज, क्लिक टू बाय अ प्रॉपर्टी। अब जेप्टो क्या कर रहा है, नहीं, जेप्टो इनका फर्क है ना, जब आप शेयर खरीद रहे हो तो आपको जाके उस शेयर को देखने की जरूरत नहीं है ना। घर खरीद रहे हो तो आपको घर फिजिकली सारा देखना है, वर्चुअल समझना रियलिटी, है, वहां खड़े होकर उसकी लोकेशन देखनी है, उसकी वाइब देखनी है कि वाइब कैसी है। वर्चुअल रियलिटी। अभी जेप्टो क्या कर रहा है, वर्चुअल रियलिटी से हो जाएगा। जेप्टो क्या कर रहा है, जेप्टो लोधा के साथ उन्होंने एक किया है कि आप जेप्टो पे जाके जो आपको ग्रोसरीज देता था, 10 मिनट में एक लैंड खरीद सकते हो लोधा से, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन है। लोधा से डायरेक्ट डील कर लिया, जेप्टो ने उनको पूरा का पूरा एक इंटरफेस दे दिया। कल को सीरियसली? अभी शुरू कर दिया जेप्टो ने। कौन सी आप, जगह है? मेरे को जगह नहीं पता, अभी कल ही न्यूज में आया है। आप 10 मिनट में अपनी प्रॉपर्टी, आई थिंक कुछ तो उनके डॉक्यूमेंटेशन आप पूरे करके रखिए, 10 मिनट में प्रॉपर्टी आपके नाम पे हो जाएगी, क्योंकि लोधा एक रिनाउंड डेवलपर है, पूरी एक ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन है। आगे चल के जब मेरे पास डेवलपर्स, कस्टमर्स, ब्रोकर्स, सब पूरा इकोसिस्टम एक पे आ गया, मेरे पास डेटा ट्रांसपेरेंट हो गया, तो मेरे को इस काम के लिए कि मैं एक कस्टमर के साथ फोन पे बात करके उसको रियलाइज करा रहा हूँ कि आप ये खरीदिए नहीं खरीदिए, उसके लिए ब्रोकर की जरूरत। ब्रोकर विल बी एबल टू डू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो मायने रखती हैं। तो ये जब चेंजेस आती है ना, मैंने जब भी देखा, ये आती इतनी स्पीड से हैं कि सब कुछ बदल जाता है, पता ही नहीं चलता। जैसे मोबाइल फोन आए थे ना, तो ऐसे था अभी तो आए हैं, इतनी महंगी कॉल आई है, भाई सब खत्म ही हो गया, कहाँ है लैंडलाइन, सब कुछ मोबाइल। आई मीन योर मोबाइल फोन डज एवरीथिंग एक्चुअली, कंप्यूटर भी खत्म हो गए मोटा मोटा, सब कुछ आप फोन पे कर रहे हो। सो बॉस, आई मीन इफ इट हैज ऑलरेडी हैपेंड, आई डिडंट नो अबाउट इट एट ऑल, आई शुड, बट आई डिडंट नो। पर अगर ये हो गया है, सो जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, yeah. जस्ट अ मैटर। So for buyers, sellers, and everybody else, it is a very, very good news. For brokers,
it is going to become much more competitive. It is going to become much more challenging maybe. At least for the first 5 to 10 years, I think it will be very helpful also to a broker अगर वो इस बात को समझ सके और इन tools को use कर सके, तब तक पैसे वैसे कमा के set up another business. I don't know. But we'll see. We'll see. These are all speculations right now. हमें ऐसा लगता है, हो सकता है इससे भी 100 गुना आगे पहुंच जाए, या कुछ ऐसी चीजें निकल आए जिससे लगे कि नहीं यार इसमें तो एक इंसान की बहुत ज्यादा जरूरत है. तो अगर आप ब्रोकर हो तो ज्यादा घबराओ मत, बट अगर आप इन्वेस्टर हो या बायर हो, सेलर हो, in general, just like consumer of property, तो I think आपके लिए तो फ्यूचर ब्राइट ही होना है. So this is ब्रोकर हो तो आप हमें फोन कीजिए, हम आपको हेल्प करेंगे. बिल्कुल. वी हैव ऑनबोर्डेड अ लॉट ऑफ ब्रोकर्स राइट नाउ इन इंडिया एंड दुबई. Okay. तो आप हैप्पी टू टॉक टू यू एंड सी. Dubai, this is happening more, like people are using AI to attend calls, to offer properties, है ना? दुबई में टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन थोड़ा सा ज्यादा है इंडियन मार्केट के हिसाब से, तो वहाँ पे फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाता है दुबई और इंडिया, बिकॉज इंडिया में एक्सेस है हमारे पास. ऐसा नहीं है इंडिया में अडॉप्शन नहीं है. जब जेप्टो जोमेटो जैसे ब्रांड जहाँ चल सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते. इट्स जस्ट दैट कि बाहर के दुबई जैसी कंट्री में लोग अडॉप्ट जल्दी कर लेते हैं, बट इंडिया में भी सरप्राइजिंगली छोटे से छोटे ब्रोकर से हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि वैल्यू प्रॉप एक ऐसा मिल रहा है आप लोगों को कि मेरे को अगर मेरा 70% टाइम कम करके 10% मेरा अगर मैं करूँ तो स्टार्ट होता है 1,500-2,000 रुपए महीने से. उसमें मुझे क्या मिलता है? 1,500-2,000. 1,500-2,000 में आपको बहुत सारे काम मिलते हैं. आप फॉलो अप कर सकते हो कस्टमर के साथ, क्वालिफाई कर सकते हो. मैंने भी पूरा एक्सप्लोर नहीं किया है, पर करेंगे धीरे धीरे. आपको तो हम घर आके कराएंगे, बट आई थिंक आप क्वालिफाई कर सकते हो लीड्स को ऑटोमेटिकली. आप नोट्स ले सकते हो अगर आपकी लीड्स चल रही हैं, आपको रिमाइंडर्स डालने हैं कि कल मेरे को इस टाइम पे ये रिमाइंडर्स. मेरे को मेन प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे पहली कॉल उठा के उससे जो बात करनी है वो मिस हो जाती है. मैं बिजी होता हूँ, कुछ होता है. पीपल वांट टू टॉक, पीपल डोंट वांट Correct. मैसेज. तो वो चीज कॉल वो उठा लेगी, एआई उठा लेगी, बात भी कर लेगी. बात कर लेगी. एआई इज लाइक अ पर्सन ओनली. एक बंदा बात कर रहा है, बात कर रहा है. फॉर बायर की तरफ से तो या सेलर की तरफ से उसको ठीक है, एक बंदा ही बात कर रहा है. और शायद नॉर्मली जो लोग अनट्रेन्ड लोग बात करते हैं उनसे बेटर ही कर उनसे बेटर बात करेंगे. रियल एस्टेट डेटा पे ट्रेन हुआ है. अच्छा, फिर रिमाइंडर भी दे देगा भाई इस बंदे को इतने बजे फोन करना है, इतने बजे इसको दिखाना है, इसका नेक्स्ट स्टेप ये है, ऐसा भी. एग्जैक्टली. वो आपको जो कॉन्वर्सेशन हुई है उसका पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट बना के आपको दे देगा. 50,000 लोगों से हुई है, वो ये भी बता देगा इन 50,000 में से सिर्फ आपके काम के 500 हैं और 500 के नेक्स्ट स्टेप्स ही हैं, और इनमें अर्जेंट बायर ये 5 हैं. इनमें अर्जेंट बायर है. इनकी ये नहीं, पर वो तब बताएगा ना अगर लोग उनके साथ खुल के बात करेंगे. अगर लोग एआई को पूरा बताएंगे नहीं, अब जैसे किसी को ब्लैक मनी अपनी इन्वेस्ट करनी होगी तो वो कहेगा नहीं एआई को नहीं बताऊंगा, तो वो लोग अपने आप फिल्टर आउट हो जाएंगे. फिलहाल सी होगा क्या, ब्लैक मनी तो वैसे धीरे धीरे खत्म हो रही है इस कंट्री से. ये कुछ साल का ही खेल रह गया है, सारा कुछ वैसे ही वाइट हो जाएगा. होगा क्या, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आपने बोला मेरा बजट 5 करोड़ है. हम सिर्फ आपके जो एआई बात कर रहा है, हम सिर्फ उस डेटा को नहीं ले रहे, हम उसका पूरा का पूरा सोशल मीडिया डेटा स्कैन कर रहे हैं. आप सोशल मीडिया डेटा स्कैन करके आप ये बता सकते हो उसका इनकम ब्रैकेट क्या है, उसका क्या प्रोजेक्टेड टाइमलाइन हो सकता है. ये सब अलाउड है. आपने प्रोफाइल पब्लिक कर रखा है तो अलाउड है. अलाउड है. आपने प्रोफाइल पब्लिक कर रखा है, हम किसी के प्राइवेट अकाउंट में जाके ये सब नहीं कर रहे, तो आपका पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन एक निकल सकता है और उसके बेसिस पे आपको एक अच्छा है ना, मेरे पे रिसर्च करके यार मुझे कॉल करो ना, मुझे क्या चाहिए. अच्छी बात है. एग्जैक्टली. मेरे पे रिसर्च करो यार, मैं नहीं हूँ वो 500 करोड़ की प्रॉपर्टी का बायर. भाई मेरे पास 50 लाख की है, आप मेरे से 50 लाख वाली बात करो. या मैं हूँ 5 करोड़ का बायर, मुझसे 5 करोड़ की बात करो, मुझे 50 लाख की बात मत करो. एग्जैक्टली. एंड दिस विल प्रॉब्ली अप्लाई टू ऑल द इंडस्ट्री. मुझे 5 स्टार होटल में नहीं रहना, मेरे पास पैसे ही नहीं है. मुझे 4 स्टार वाली बात करो मुझसे, या मेरे को 7 स्टार भी रहना, मुझसे 7 स्टार की बात करो. या 4 स्टार 5 स्टार की बातें मत. इरिटेशन पता कब होता है, जब 50 लाख का बायर है, आप 10 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, आप 10 कॉल किए, सारे के सारे 50 लाख में लगा रहे हैं. अब आप सोच रहे हो मैं टाइम क्यों खराब कर रहा हूं. हमेशा ये होता है. अच्छा, मुझे बड़ा बुरा लगता है कि फोन करते कहते मेरा 2 करोड़ का बजट है, क्या मिलेगा. मैं कहता हूँ मैं करता है यार, बड़ा स्नॉब है यार. स्नॉब क्या, मैं नहीं करता, मैं क्या करूँ, हम ज्यादा की प्रॉपर्टी आप करते हैं. एग्जैक्टली. है ही नहीं यहाँ पे, कहाँ से लाए हम. तो वो फिल्टर करके आपको पहले ही दे दे रहे हैं. अब पर हमें बड़ी बदतमीजी लगती है. मैं तो सॉरी बोलता हूँ लोगों को, हम सॉरी सर, मेरे पास कोई है नहीं. हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है वो इतने से शुरू होती है, उतने से शुरू होती है. जो भी आप वहाँ ट्राई कर लो, वहाँ ट्राई कर लो. अब तो खैर मैं ज्यादातर मेरी पहली कॉल्स मैं नहीं उठाता, कोई और उठाता, तो मैंने उनको ये ट्रेन किया था कि भाई इस तरह से बोल दिया करो. तो बड़ी बदतमीजी लगती है यार, 1 करोड़ 2 करोड़ इकट्ठे करने में लाइफ निकल जाती है. करेक्ट. तो ये सारा बात जोड़ने में, ये टैक्सेस देके जोड़ के बाद में नहीं आएगी. ये सारा काम आपके लिए वो करके दे. और प्लस जो हम बता रहे हैं, आपने जो क्वेश्चन पूछा था 2000 में करेगा, ये काम करके देगा. आपके कुछ इंपॉर्टेंट डील्स हैं जो आप दिमाग में चल रहे हैं, ऑलरेडी चल रहे हैं, उसके रिमाइंडर्स लगा दीजिए. तो उसकी समझ लो 30 तारीख को रजिस्ट्री होनी है जी, तो वो 20 तारीख को बता देगा भाई 10 दिन बाद रजिस्ट्री है, ये सारे पेपर्स अरेंज करो. एग्जैक्टली. ये सारे पेपर्स, इवन आगे चल के हम इसको ऐसे बिल्ड कर रहे हैं, आपके लिए डॉक्यूमेंटेशन भी करते हैं. पेपर्स में भी आपको बस उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन अभी आप लॉयर्स से बनाते हैं. मतलब हम सो जाएं, बस आप सो जाइए, घर जाके अपना परिवार के साथ टाइम सो जाएं, हम रात को भी सो जाएं, परिवार के साथ टाइम स्पेंड कीजिए घर जाके. तो बीच बीच पे कहीं जगह ढूंढ लें, बीच पे आप दुबई की बात कर रहे हैं, दुबई पे जगह ढूंढिए. बट थैंक यू तमीश, थैंक यू सो मच.
This was really, really helpful. I Thank you. hope we could add value. And if you like these videos, you should subscribe to our channel and click a like, share this with others. I think it is a very important learning, mainly for brokers, because उनका तो survival का question हो सकता है आगे जाके. But it's a very good news for everybody else also. Thank you. Thank you.